हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब साइन 90 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू, इन सारे बात को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री इन सब के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो जाकर वीडियो देख लें। सेकेंड लेक्चर वीडियो है वो पहले आप जाकर देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। मैं इसको स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बनाया, अलग इसको इसलिए बनाया ताकि आप लोग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, इसलिए आप लोग को अच्छे से समझा सके इसलिए इसको अलग बनाया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसको इमेजिन क्या करेंगे, जैसे इसको नेमिंग कर दे पहले ए बी सी। अब यहाँ पे इमेजिन क्या करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो धीरे धीरे इधर आ रहा है, ये वाला पॉइंट धीरे धीरे इधर आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये इसको पहले मान लेते हैं, ये जो दूरी है ए है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन ये जो है धीरे धीरे इधर आ रहा है। मतलब इसको हम लोग 0 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा इधर आ रहा है, 0 डिग्री बनेगा तो मतलब ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जब नीचे आएगा तो ये कितना बनेगा, ये सपोज मान लीजिए ये धीरे धीरे ऐसे करते करते ये पूरा यहाँ पहुँच गया, लगभग 0 हो गई। ये लगभग मतलब स्पेसिफिक हम नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा ताकि हम इमेजिन कर सकें। तो मान लीजिए ये टोटली ये जो है पूरा इससे सट गया, इसके ऊपर है तो पूरा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे पूरा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये इस दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी, ये जब इसके ऊपर रहेगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल मान के उसमें क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मानना है, और उसमें क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट को, मतलब इसमें से या इसमें से किसी एक पॉइंट को ओरिजिन की तरफ खींचते हैं, ओरिजिन की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 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 आएगा, फिर यहाँ मतलब लगभग पूरा इस पे आना चाहेगा तो इस पे आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए रखें ताकि आपको अच्छे से एक ट्रायंगल समझ में आए, इमेजिन कर सके आप। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है इस पे है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये ए है। ठीक है, तो पॉइंट आता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब ये जो हाइट था ये कितना होगा अब यहाँ पे जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हुए हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये सी यहाँ से हट कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़े हुए पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी हाइट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या पढ़े हुए हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, मतलब ये वाला AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो AC इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और साथ में रूट अंडर। फिर
हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं। तो ए सी हमको पता करना है, ए सी हमको पता करना है। ए बी का वैल्यू ए है और बी सी का वैल्यू 0 है। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 0। ये क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, साथ में रूट अंडर है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, यानी ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। समझ में आ रहा है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल मानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग इमेजिन करेंगे कि कोई एक पॉइंट जो है ओरिजिन की तरफ आ रहा है, या तो ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है। अगर ये आता है तो इधर 0 डिग्री बनेगा, और अगर ये इधर आता है तो इधर 0 डिग्री बनेगा। तो ये इधर आया तो इधर 0 डिग्री एंगल बना, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लाइन आएगा, ये वाला जो लाइन इधर घसक के आएगा वो इस पे आ जाएगा, ए बी पे आ जाएगा, यानी ए सी ए बी पे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, और ये डिस्टेंस हम लोग ए माने हुए हैं, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी अगर हमको ये ए सी निकालना हो, हाइट निकालना हो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फिर रूट अंडर डाल के इसका ए बी का वैल्यू क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी क्या है, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए हो जाएगा, रूट को जब हटाएंगे तो। समझ में आ रहा है। तो ये टोटली इतना हुआ। अब फिर आगे यहां से हम लोग ए का वैल्यू ए निकाल लिए, इसका भी वैल्यू। अब क्या करते हैं, अब इस एंगल के अनुसार, इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर कौन सा है, जिनको पता है वो अच्छा है उनके लिए, लेकिन जिनको नहीं पता है प्लीज़ पहले जाके हमारा ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर ये है, बेस ये होगा, और हाइट तो ये सबके लिए होता ही है। तो अब हम लोग को साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री। तो सबसे पहले ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे p कितना है, 0, और h कितना है, a। तो 0/सन्नाटा मतलब कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0 आ गया। अब बताए कॉस का बारी, कॉस 0 डिग्री बराबर, कॉस 0 डिग्री बराबर, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या था, पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, कॉस थीटा बराबर b/h, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, a, और h का भी वैल्यू a है, तो a और a कट जाएगा, बन जाएगा 1, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1। समझ में आया, कॉस 0 डिग्री बराबर 1। फिर आगे हम tan 0 का अगर वैल्यू निकालें, tan 0 डिग्री बराबर, तो पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग
साइन थीटा बाई कॉस थीटा या फिर पी बाई बी। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा या फिर पी बाई बी। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पहले जाइए पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिए, पहला और दूसरा लेक्चर, तब जाकर समझ में आने वाला, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड इसको क्या लिख सकते हैं, p बाई बी। फिर आगे तो tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, p बाई बी, यानी p कितना है 0 और b कितना है a, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 बाई a यानी 0, यानी tan 0 डिग्री बराबर 0। फिर आता है कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा या फिर h बाई पी। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा या फिर h बाई पी, या तो हम h बाई पी लिखें, लाइट के कारण नहीं दिखाई दे रहा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा या फिर h बाई पी, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग h बाई पी पे बनाते पहले, तो h बाई पी क्या हो जाएगा, h कितना है a है और p कितना है 0 है। तो अगर किसी नंबर के बटा में 0 रहता है, यानी कोई नंबर हो उसके बाद बाई 0 हो, जैसे 2 बाई 0 लिखा हो, 3 बाई 0 लिखा, तो ये अनडिफाइन कहलाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता अभी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक 0 डिग्री बराबर a बाई 0 होता है, जो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो फिर आगे सेक के बारे में देखते हैं। तो सेक 0 डिग्री बराबर होता है, पहले ये जान लें सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा या फिर h बाई बी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है या फिर h बाई बी, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये h बाई बी, यानी h कितना है a है और b कितना है a है, तो a और a कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी सेक 0 डिग्री बराबर 1। ठीक है, फिर आगे कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री का, तो कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा, पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा या फिर b बाई पी, b बाई पी। तो b कितना है a है और p कितना है 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा a बाई 0 यानी अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया। अब बारी आता है 90 डिग्री का वैल्यू बताने का, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, बाकी जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल मान लेते हैं। अब क्या सोचते हैं यहाँ पे कि फिर से ये वाला एंगल इधर आ रहा है, नेमिंग कर दे पहले ए बी सी, और क्या फिर से ये वाला एंगल इधर आ रहा है, तो इधर आएगा तो ये 0 डिग्री एंगल बनेगा।
और ये धीरे धीरे आके इस पर सट जाएगा, तो ये जैसे 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा इधर से। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इस पर ये आ गया ऐसे, ये लाइन इस पर आ गया तो ये सीधा हो जाएगा पूरा परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं कैसे, इसको मिटा देते हैं, धीरे धीरे आ रहा है लाइन इधर और यहाँ पे आके इसके परपेंडिकुलर पूरा हो जाता है, इसके पूरा परपेंडिकुलर हो गया। इस लाइन के पूरा परपेंडिकुलर मान लेते हैं इस पे ये आ गया है, तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का बना रहा है। और ये कितने का बनाएगा, 0 डिग्री का। ये कितने का बनाएगा, 0 डिग्री का। और ये कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे जब ये यहाँ आ जाएगा तो फिर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, और ये डिस्टेंस a मान लेते हैं तो ये भी फिर से a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इस बार हम लोग उस समय 0 डिग्री पे लेके चल रहे थे और इस बार इसको लेकर चलेंगे 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री एंगल वाला लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू, पहले ये समझ में आया कि हम ए कैसे लिखें। यहाँ पे ए मान लिए हैं और जैसे कि पिछले बार 0 डिग्री पे जो हम लोग साइन 0 कॉस 0 का वैल्यू निकाले थे उसमें एच का जो जैसे वैल्यू लाते हैं बता ही देते हैं। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जहाँ पे ए सी यहाँ आ जाएगा, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी क्या है, ए है, ए बी ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ये 0 है, 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया? तो फिर यही वैल्यू हम ए यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। फिर अब आता है क्या, अब इसको मिटा देते हैं पहले, कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 90 यानी साइन थीटा पहले जान ले, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। यहाँ पे पी कितना है, इसके अनुसार, इस एंगल के अनुसार पी ये वाला होगा, ये साइड पी होगा, और बी ये साइड वाला होगा, और एच ये का यही रहेगा। एच हमेशा इसके लिए यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी कितना है, ए है, और एच कितना है, ए है, तो ए कट जाएगा, ये कितना 1 के बराबर हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री बराबर 1। फिर आता है कॉस 90 डिग्री बराबर, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो यहाँ पे बी कितना है, 0, और एच कितना है, ए, तो 0 बाई ए यानी 0, तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। फिर बारी आता है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी, tan थीटा बराबर p बाई बी। यहाँ पे p कितना है, a है, और b कितना है, 0 है, यानी 0 a बाई 0, यानी किसी नंबर के बाई में 0 तो वो क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर बारी आता है कॉसेक, सेक और कॉट का। तो कॉसेक 90 डिग्री बराबर, तो पहले कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, या फिर 1 बाई साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी या फिर 1 बाई साइन थीटा। तो एच कितना है, ए है, और पी कितना है, ए है, तो ए और ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी कॉसेक
90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, फिर बारी आता है सेक 90 डिग्री। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर h बाई बी या फिर 1 बाई कॉस थीटा होता है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो h क्या है? a है, h का वैल्यू a है, b का वैल्यू कितना है? 0। तो a बाई 0 यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर आता है कॉट 90 डिग्री। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा या फिर b बाई पी। तो b क्या है? यहाँ पे कितना वैल्यू? b का 0 और p का कितना है? a। तो 0 बाई a यानी 0 यानी कॉट 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोग साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, बाकी 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको याद करने का ट्रिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। आप लोग सिर्फ साइन 0, साइन 45, साइन 30, साइन 60, साइन 90 यानी 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू याद करके आइएगा। बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए, बाकी हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो क्या होमवर्क है? साइन का वैल्यू पूरा याद करना है और अभी तक जो जो एक्सरसाइज बन पाएगा, अभी जो जितना पढ़ा है उससे वो पूरा बनाना है। साथ ही आप लोग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि अधिकतर बच्चा उसमें कंफ्यूज कर जाता है। आने वाले वीडियो में जो हम बताएंगे वो उसमें बच्चा भूल जाता है कि हम कैसे हमको याद करना है, भूल जाता है वो कि इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब तक मिलता है आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।